हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम मार्केट में महंगी मिलने वाली दरी, चटाई, डोरमेट, पायदान को घर पे बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल नए और आसान तरीके से। इसको बनाने का जो तरीका होता है ना, बिल्कुल आसान है। ना तो आपको बुनाई करनी है, ना तो क्रूशिया चलाना है। सिर्फ हाथों की हेल्प से और फटी पुरानी साड़ी से आप मार्केट में महंगी मिलने वाली दरी चटाई को आप घर पे बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये ब्लू वाली साड़ी ली है। तो आपके पास जो भी फटी पुरानी साड़ी है तो आपको उसको लेना है। और इस साड़ी की बहुत दिनों से देखिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस साड़ी से, ब्लू कलर की साड़ी से आपको कोई डोरमेट पायदान देखना है। तो मैंने आज ब्लू साड़ी का ही यहाँ पे देखिए रियूज किया है। और ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी हो गई है और ये मेरी ना बहुत फेवरेट साड़ी थी। इसका जो कपड़ा है बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी देखिए लेस निकाल लेंगे और लेस निकालने के बाद में 4 इंच चौड़ी लंबी लंबी पट्टियां हमको इससे कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी बड़े साइज का आपको डोरमेट, पायदान, दरी, चटाई बनानी है तो उसके हिसाब से आपको साड़ी को कट करना है। तो मैं यहाँ पे ना 2-3 पट्टियां 4 इंच चौड़ी और लंबी लंबी में यहाँ पे कट करके इस तरीके से देखिए हाथों की हेल्प से हमको ऐसे राउंड पे इसको फोल्ड करके रख लेना है। तो मैं 2-3 अभी इस तरीके से पट्टियों को फोल्ड करके रख लेती हूँ और एक कलर की साड़ी हमको और कट करना है। अब यहाँ पे हमको लेना है कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड पे यहाँ पे देखिए आधा इंच की दूरी पे हमको यहाँ पे निशान लगाना है। तो आधा आधा इंच का गैप देते हुए हम निशान लगा लेंगे। और कार्डबोर्ड का साइज आपको उतना रखना है जितना बड़ा आप डोरमेट, पायदान बनाना चाहते हैं। तो जितना बड़ा भी आपको डोरमेट बनाना है, दरी चटाई बनाना है, तो उसके हिसाब से आपको कार्डबोर्ड लेना है। इस तरीके के खराब कार्डबोर्ड अक्सर हम लोग के घरों पे पड़े रहते हैं, तो उन्हीं का आपको यहाँ पे यूज करना है। थोड़ा हार्ड सा यहाँ पे हमको इस तरीके से कार्डबोर्ड लेना है। और आधा आधा इंच की दूरी पे देखिए मैंने ये निशान लगा लिए हैं। तो आप कोई स्केल वगैरह की हेल्प से निशान लगाइएगा। मुझे जल्दी जल्दी निशान लगाना था तो मैंने ऐसे ही लगा लिया है। और ये आधा इंच की गहराई पे हमको इस तरीके से देखिए कट करना है। तो ये जो निशान थे उन्हीं पे मैंने थोड़े थोड़े देखिए ऐसे कट लगा लिए हैं। तो ऐसे ही दोनों तरफ आपको कट कर लेना है। और इस तरीके की दरी चटाई को आप किस तरीके से और भी बड़े साइज पे बना सकते हैं वो भी मैं अभी आगे आपको वीडियो पे बताऊंगी। अब यहाँ पे ऊन या धागा वगैरह लेना है मोटा वाला। और ये देखिए ये लास्ट वाली जो ये पट्टी है इस पे हमको ऐसे टाइटली फंसा लेना है। और फिर यहीं से देखिए ऐसे घुमाते हुए हम दोनों तरफ को हमको ऐसे देखिए धागों को लपेटना है। तो जैसे मैं वीडियो पे लपेट रही हूँ वैसे ही आपको भी लपेट के देखिए तैयार करना है। बहुत ही आसान तरीका है। ना तो आपको बुनाई करना है, ना तो आपको क्रूशिया चलाना है, और ना तो घंटों बैठ के चोटी बना के आपको डोरमेट, पायदान बनाना है। इस तरीके से जब आप देखिए मेट, दरी, चटाई बनाओगे तो झटपट ये बन के तैयार हो जाएंगी। और जो फटी पुरानी साड़ियां हैं, दुपट्टे हैं, पुराने कपड़े हैं, आप किसी भी तरीके के कपड़े से आप इस तरीके की डोरमेट, पायदान बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से एक दो हम इस तरीके से गांठे लगा के बांध देंगे। और अब ये जो साड़ी हमने ली थी इसकी पट्टी लेना है। तो साड़ी की जो पट्टियां हैं वो ज्यादा लंबी हमको नहीं लेना है, छोटी छोटी पट्टियां लेंगे। और इस तरीके से देखिए सुई और धागे की हेल्प से एक धागे पे ऐसे फंसाना है। और अच्छे से यहाँ पे सुई और धागे से सिलाई लगा के हमको इसको देखिए अच्छे से पक्का कर लेना है। तो जैसे मैं सिलाई लगाई हूँ वैसे ही आपको मैचिंग कलर के धागे से सिलाई लगानी है। और अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक धागे पे तो हमारी ये पट्टी हमने सिलाई कर दी है। अब इसके बाद वाला जो धागा हमारा रहेगा तो वो नीचे रहेगा। ये देखिए बीच वाला जो धागा था वो अब हमारा नीचे रहेगा, फिर उसके बाद का जो धागा है वो ऊपर रहेगा। तो बस इसी तरीके से देखिए एक धागा नीचे, एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे, एक धागा ऊपर। इसी तरीके से हम इसको देखिए ऐसे बनाते जाएंगे हाथों की हेल्प से। ना तो कोई सेफ्टी पिन की जरूरत है, ना ही तो कोई सुई वगैरह की। तो बस हाथों की हेल्प से ही देखिए इसको ऐसे एक धागा ऊपर रखना है, फिर एक धागा नीचे रहेगा, फिर एक धागा ऊपर रहेगा,
फिर एक धागा नीचे रहेगा। तो इसी तरीके से उसको पूरा कंटिन्यू करेंगे और लास्ट तक इसको हमको बना लेना है। तो ये लास्ट पे हम आ गए, इतना हमने इसको बना लिया। अब यहीं से इसको घुमाते हुए हमको देखिए ऐसे घुमा लेंगे इसको एक बार, यहाँ पे एक बार पट्टी को निकालेंगे और फिर से देखिए इसी के अंदर से हमको पट्टी को ऐसे घुमाना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये बॉर्डर के जैसे हमारी बन जाएगी। एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे, एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे। जो पहले धागा हमारा ऊपर था अब वो नीचे चला गया है, और जो नीचे था जो धागा वो ऊपर आ गया है दूसरी वाली लाइन पे। अब इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा हम ऐसे देखिए अच्छे से पास पास कर लेंगे। अब यहाँ पे दूसरे कलर की साड़ी ले लीजिएगा, आपके पास जो भी साड़ी हो, और यहाँ पे देखिए ये किनारे वाले धागे पे हम फंसाएंगे, जहाँ पे पहले हमने सिलाई करी थी वहीं पे बाजू पे। ये देखिए इसको भी ऐसे सुई और धागे से अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे पक्का करने के बाद में देखिए सेम प्रोसेस है। जो इसके बाजू वाला जो धागा है ये देखिए ये तो ऊपर है, अब इसके बाद बाजू वाला नीचे रहेगा, फिर उसके बाद वाला ऊपर रहेगा। तो बस इसी तरीके से एक धागा ऊपर एक धागा नीचे। ये देखिए दूसरी वाली लाइन भी झटपट से हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए ये तीसरी लाइन जो थी वो हमने क्रीम कलर की पट्टी से बनाई है। अब ये चौथी वाली लाइन हमको लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैंने ये किनारे वाली पट्टी से ऐसे देखिए एक बार ना ऐसे इसको घुमाते हुए हम यहाँ पे एक गांठ जैसे लगा लेंगे, जिससे कि क्या होगा ये जो हमारा मेट जो हम बना रहे हैं ना वो बीच में जाके देखिए एकदम सिकुड़ेगी नहीं, फैली रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ये वाली लाइन भी बना ली है, और अच्छे से ध्यान से आपको इसको बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा देखिए बनाते बनाते ना थोड़ा सा हम कई बार जो होता है वो एक ही धागे से दो बार निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक धागा यदि हमारा ऊपर है तो दूसरा वाला धागा हमारा नीचे रहेगा। अब यहाँ से घुमाते हुए ये दूसरे कलर की कपड़े की पट्टी हमको लेना है, और यहाँ पे देखिए ये इसको ना थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ से लेना है हमको यहाँ पर से, जिससे कि ये हमारी ऊपर आएगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरफ से ऐसे बाहर की तरफ हमको निकालना है पट्टी को। और अब यहाँ से देखिए ये एक पट्टी हमारी नीचे की तरफ रहेगी, और फिर एक बार हमको ऊपर की तरफ रखना है। इस तरीके से ये दूसरी वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे। तो जो धागा देखिए हमारा अभी ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और जो नीचे है जो धागा वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हमको यहाँ पे इसको बनाना है हाथों की हेल्प से। अब ये ब्लू वाली साड़ी की पट्टी लेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए एक इस तरीके से हमको ये डॉट लगाना है। तो इस तरीके से एक बार आप लपेट लेंगे ना धागे पे, तो ये आपकी ये गठान जैसे बन जाएगी। फिर इसके बाद में सेम प्रोसेस है, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे। जो धागा हमारा पहले ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, और हाथों की हेल्प से अच्छे से इनको पास पास कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसको खोलेंगे तो कोई भी गैप वगैरह नहीं रहेगा। बिल्कुल इनको ना बनाते जाना है, और जब 3-4 लेयर आपकी हो जाए तो हाथों की हेल्प से अच्छे से इनको पास पास हमको सटा के रखना है। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे ऐसे जो लास्ट वाला धागा रहेगा उस पे इस तरीके से हमको ये जो पट्टी है उसको एक बार लपेट लेंगे, और फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे। तो है बहुत ही आसान, आप एक बार इसको मुझे पूरा बनाते हुए देख लोगे तो आसानी से आप इसको बना लोगे। तो यहाँ पे आप धागे का भी यूज कर सकते हो, और या फिर अच्छा पक्का वाला ऊन वगैरह भी आप ले सकते हो, यहाँ पर आपके पास जो भी हो, या मोटा वाला जो धागा होता है सिलाई का उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से देखिए 2 कलर की साड़ी हमने यहाँ पे यूज करी है, और बहुत ही प्यारा ये हमारा मेट बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, दरी चटाई। आप इसको जो भी बनाना चाहो वो बना के आप तैयार कर सकते हो इस तरीके से। और यदि आप इसको बड़ा साइज में बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप ना जितना बड़ा भी कार्डबोर्ड है आपके पास उतने बड़े बड़े 2-4 पीसेस आपको बना के तैयार कर लेना है इस तरीके के डिजाइन के।
और फिर आप उनको आपस में जोड़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये बड़े साइज का ये आपका मेट बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ना जो साड़ी से जो आप इस तरीके से मेट या डोरमेट जो भी बनाओगे तो एकदम मुलायम सा बनेगा, गुदगुदा सा बनेगा, क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है। तो साड़ी से आप जो भी बनाओगे इस तरीके से तो एकदम मुलायम सा बन के तैयार होगा। आप इस तरीके की मेट बना के पूजा के लिए भी यूज कर सकते हो, बैठने के लिए यूज कर सकते हो, और इसको बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। यदि आप जो डोरमेट का साइज होता है उस साइज पे आप इसको बनाना चाहोगे तो ये आपका ना 2 घंटे के अंदर पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक बार इसको बना के आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। सभी लोगों के घरों पे साड़ी दुपट्टे पड़े ही रहते हैं, और इस तरीके के कार्डबोर्ड से आप इसको बना सकते हो बैठे बैठे आसानी से। देखिए कितनी प्यारी ये डिजाइन लग रही है। और ये पूरा मैंने यहाँ तक लास्ट तक इसको बना के तैयार कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पे भी ना अच्छे से इसको बिल्कुल पास पास पे इसको भर के तैयार करना है ताकि कोई भी गैप वगैरह ना रहे। और किनारों से भी देखिए कितना प्यारा ये फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है। कोई भी देखिए ऐसा नहीं है कि बीच में इसका जो शेप है वो खराब आया हो। तो मैंने जो ये ट्रिक बताई थी आपको कि जो लास्ट का धागा है उस पे एक बार ऐसे हमको धागे कपड़े की पट्टी को लपेटना है, तो उसको आप कंटिन्यू करते जाइएगा। उससे क्या होगा, जो आपका जो डोरमेट है ना वो बीच में आपका एकदम से देखिए सिकुड़ेगा नहीं, एकदम फैला फैला रहेगा। तो ये देखिए इस वजह से मैंने जो लास्ट पे जो पट्टियां लपेटी थी मैंने एक बार साड़ी की, उससे ये हमारा जो मेट बना है देखिए एकदम से फैला फैला है, बिल्कुल भी सिकुड़ने इसमें नहीं आई है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। और जब लास्ट पे यहाँ पे एक बार हम ये ब्लू वाली साड़ी की पट्टी से एक बार इसको पूरा बना लेते हैं, और फिर से जब ये पूरा बन जाएगा तो अब ये देखिए जो क्रीम कलर की साड़ी की पट्टी है ना, इसको मैं यहीं पे कट करके सुई और धागे से सिलाई लगा लूंगी। ये जो साड़ी की पट्टी है इसको हम ऐसे सुई और धागे में फंसाएंगे, और यहाँ पे अंदर की तरफ ये जो साड़ी है इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए अच्छे से सुई और धागा से सिलाई कर लेंगे ताकि ये हमारा निकले ना। तो ये वाली साड़ी की पट्टी तो हमारी यहीं पे देखिए क्लोज हो गई। अब ये जो ब्लू वाली साड़ी की पट्टी है मेरी यहाँ पे थोड़ी सी खत्म हो गई है, तो इस पे मैं सुई और धागे से फिर से सिलाई करके साड़ी की पट्टी को जोड़ के तैयार कर लूंगी। अब यहाँ पर जो हमारी ब्लू वाली साड़ी की पट्टी है उसका देखिए साड़ी मेरी खत्म हो गई है, तो इसको जोड़ के मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और एक लाइन हमको और यहाँ पे ये डिजाइन बनानी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि दोनों तरफ हमारी ये ब्लू कलर से दो दो बॉर्डर जैसे ऐसे बन के तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से देखिए बिल्कुल टाइटली इसको भर के हमको बनाना है, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल देखिए टाइट से इसको बना लिया है। और अभी देखिए बनने के बाद में यहाँ पे लास्ट पे भी हमको सुई और धागे से सिलाई लगा के इसको अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि ये जो धागे वगैरह हमारे एकदम देखिए निकले ना। तो यहाँ पे मैं सुई और धागा लूंगी, और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको मैं पहले कट कर देती हूँ, और सुई और धागा हमको लेना है, और फिर यहाँ से देखिए इसको यहीं पे हम अंदर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए जैसे हमने पहले सिलाई लगाई है वैसे ही यहाँ पर भी हम धागे के साथ में अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको धागे ही लेना है, ऊन या धागे की जगह पे आप साड़ी की पट्टियां भी यूज कर सकते हो, जिससे कि जो साड़ी की पट्टियां आप लोगे ना तो वो ज्यादा मजबूत रहेंगी और ज्यादा लंबे टाइम तक चलेंगी। तो अभी तो मैंने ऊन से बनाया है। यदि आपको आज का आइडिया पसंद आएगा तो मैं आगे और भी इस तरीके के वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यदि आप लोग इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हो और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डिजाइन, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँ। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से हम
धागों को आराम से निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा देखिए ऐसे फैला के हमको सेट कर लेना है। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग से ये दोनों तरफ हमारा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही सुंदर बना है। इस तरीके से आप बड़े से बड़ा साइज बना सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे पीसेस बना के उनको आपस में जोड़ के आप इसका साइज जो है वो बड़ा कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया होगा और आपके पास भी फटी पुरानी साड़ियाँ पड़ी है तो जल्दी से इस तरीके की मेट आप बना के तैयार कर लीजिए। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट में हार्ट जरूर भेजिएगा और आपको जो भी नया आइडिया देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना के लेके आऊँगी।